हाजिर हूं मैं कुछ ऐसी जानकारी लेकर जो आए दिन मेरे सामने आजकल आ रही है। आप लोगों के सवाल या जब मैं जन्म कुंडली अध्ययन कर रहा हूं कुंडलियों का, तो वहां भी मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तबीयत खराब होने के चलते काफी दिनों से कार्यक्रम में नहीं बना पा रहा था। आपको आज भी आवाज से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कार्यक्रम जो मैं पहले देता था, आप लोगों को पहले बनाता था, उसी प्रकार से उसी रूटीन से बना पाऊं। प्रिय दर्शकों, जो आज का हमारा विषय है, विषय कहता है कि हमने किसी को पैसा दे दिया और हमें जरूरत पड़ी तब वो पैसा हमारा वापस नहीं आ रहा है, वो बंदा हमारा पैसा वापस नहीं दे रहा है। तो हम क्या करें, क्या ना करें जब जरूरत पड़ी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है या ये आपका लगन बनता है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो भूल करके भी आप अपना पैसा किसी को भी उधार ना दें। ये शास्त्रीय उचित है जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, ये हमारे ऋषियों ने कहा। प्रिय दर्शकों, मंगल, आप जानते हैं ये पूर्व का सूत्र है मेरा, और पूर्व में भी कई बार इस पे बातें हुई हैं और आप जानते भी हैं। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक राशि होती है। अगर ये राशियां आपके छठे भाव में हो जन्म कुंडली के, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आपको ये भी पता है जन्म कुंडली का छठा भाव कौन सा होता है। अगर उस भाव के अंदर मेष और वृश्चिक राशि होगी तो आपको पैसा भूल कर भी जीवन में नहीं देना चाहिए। या मंगल ग्रह छठे भाव में बैठे हुए हो या मंगल ग्रह खुद छठे घर में हो तो भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। या मंगल की दृष्टि अथवा मंगल की दृष्टि, मंगल के पास कौन कौन सी दृष्टि है? 1, 4 और 8। मंगल अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो अपनी 8वीं दृष्टि से देखेंगे। मंगल अगर 12वें घर में बैठे हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे। अगर मंगल तीसरे घर में बैठे हैं जन्म कुंडली की तो अपनी चौथी दृष्टि से वो छठे भाव को देखेंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो भूल करके भी, चाहे आपका सगा ही क्यों ना हो, उसको भी पैसे आपको नहीं देने हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये पूर्व का सूत्र है जो मैंने आज आपको समझाया। लेकिन आज का सूत्र क्या कहता है? आज का सूत्र क्या कहता है? अगर आपका मिथुन लगन हो, जन्म कुंडली के अंदर मिथुन लगन आपका बनता हो, या आपका कर्क लगन बनता हो, या फिर तुला लगन हो, या आपका वृश्चिक लगन हो, या धनु लगन हो, गौर से सुन लीजिएगा मैं कौन कौन से लगन बता रहा हूं, या फिर कुंभ लगन हो, या फिर मीन लगन हो। ये जो 7 लगन मैंने आपको बताए, अगर आपके इन्हीं लगनों में से आपका एक लगन है, जब आपको जरूरत पड़ेगी आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कह रहा हूं कि आपको पैसा देना ही नहीं है किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो मंगल का संबंध आपकी कुंडली में छठे से बन रहा हो, ये आपकी ये लगन हो जो मैंने आपको बताए। अब मैं इनको समझाता हूं ऐसा होता क्यों है। मिथुन लगन के जो जातक होंगे, अगर उसने अपना पैसा किसी को दे दिया तो उसका पैसा फंस जाएगा। वो खुद असमंजस में रहेगा, मांगू या ना मांगू। मांग लिया तो अगला क्या सोचेगा, फिर वो खुद अपना मन बनाएगा, नहीं आज तो मांग ही लेता हूं। फिर सोचेगा नहीं रहने दो, छोड़ो, अगला देगा तो दे देगा वरना छोड़ो। मिथुन राशि की लगन की सबसे बड़ी समस्या है ये। उसका पैसा इसी प्रकार से फंस जाता है क्योंकि वो सामने वाले से मांग ही नहीं पाता है। कर्क, आप जानते हैं कर्क लगन के जातक बेहद भावुक होते हैं। वो देने के बाद भावनाओं में बह जाते हैं जिसके कारण उसका पैसा फंस जाता है और वो सामने वाले से नहीं मांग पाता। तुला लगन, तुला लगन के व्यक्तियों को अगर आपने देखा हो तो ऐसे व्यक्ति हंसमुख प्रकार के होते हैं, थोड़े हंसमुख होते हैं। वो अपनी बातों में हंसने के साथ साथ कहना चाहते हैं और सामने वाला उस चीज को समझ ही नहीं पाता कि ये अपने पैसे भी मांग रहा है। उसे लगता है कि नहीं ये मजाक मजाक में कह गया, ये चीजें शायद इसे तो जरूरत नहीं है, तो उसके कारण भी उसका पैसा वापस नहीं आ पाता है। वहीं वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं, आप जानते हैं वृश्चिक राशि जो होती है वो लगन कुंडली, अगर हम कालपुरुष की कुंडली बनाएंगे तो उससे अष्टम भाव में चली जाती है। तो क्या है, आकस्मिकताओं से भरी हुई राशि, रहस्य में छुपी हुई, रहस्य लिए हुई
जो राशि है वो वृश्चिक है। तो वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं उनका जो स्वभाव होता है प्रिय दर्शकों वो ऐसा होता है कि अपने अंदर ही अंदर घुटते रहना। वो रोज देखेगा अगर उसने नहीं दिया ना तो मैं ऐसा कर दूंगा, अब इस बार मैं उससे पैसे लेके रहूंगा। वो सिर्फ अपने आप से बात करेगा, अंदर ही अंदर बातें करेगा, घुटेगा, लेकिन जब बात आएगी मांगने की तो वहां पे वो नहीं मांग पाता है, पीछे हट जाता है, जिसके कारण वृश्चिक लगन जिनका है उनके भी पैसे फंस जाते हैं। वहीं धनु, जिनका धनु लगन बनता है, ऐसा जातक प्रयास करेगा, जबरदस्त प्रयास करेगा अपने पैसे लेने के लिए, पूरा दिमाग लगा के बात करेगा। एक बार मांगने जाएगा नहीं मिलेंगे, दूसरी बार मांगेगा नहीं मिलेंगे, तीसरी बार छोड़ ही देगा उस पैसे को, वो मांगेगा ही नहीं। और क्या कहेगा, छोड़ो मेरा भाग्य तो नहीं लेके जा रहा, क्या मेरा भाग्य ले गया, मेरे भाग्य का पैसा तो मेरे पास ही है, जो आएगा वो आ जाएगा, मुझे उससे लेने ही नहीं। तीसरी बार धनु लगन के जातक भी प्रयास नहीं करते, वो भी छोड़ ही देते हैं। वही बात कुंभ लगन की करे प्रिय दर्शकों, कुंभ लगन का भी यही रहता है, मांगू या ना मांगू, लूं या ना लूं, फिर उसके मन करेगा नहीं कल लेते हैं, फिर कल भी आ जाएगा, फिर अगले दिन बोलेगा नहीं अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन देखते हैं, तो उसके एक एक दिन के चक्कर में वो अपना पैसा मांग ही नहीं पाता और उसका पैसा फंस के खड़ा हो जाता है। अगर कुंभ लगन के जातकों को अगर आप ये कह देंगे जाओ आपके पैसे वहां हैं वहां से ले आओ, तो कहेगा नहीं छोड़ो जाने दो, मुझे नहीं लेके आने। ये कुंभ लगन की सबसे बड़ी खासियत है प्रिय दर्शकों, आलसीपन उनका। वही मीन राशि के साथ देख लीजिए, मीन का आपको स्वभाव पता है, मछली का चिन्ह है वो। जब मीन लगन जिनका होता है वो खुद असमंजस में होते हैं, बहमी स्वभाव के होते हैं, वो बार बार अगले को टोकते हैं, जिसके कारण उसका पैसा फंस जाता है और वो पैसा नहीं आ पाता है। प्रिय दर्शकों आपने जाने ये 7 लगन, अगर आपका इन 7 लगन है, इन 7 लगन में से कोई भी एक लगन है और उसमें मंगल का संबंध बन जाए, उसमें मंगल का संबंध जैसे मैंने आपको बताया छठे भाव से बन जाए, तो आप भूल करके भी चाहे वो आपके सगे पिता ही क्यों ना हो, या आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, या बहन ही क्यों ना हो, या कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपको पैसा नहीं देना है, अन्यथा आप आजीवन उस पैसे के लिए तरसते रहेंगे। वो पैसा आपका लौटकर आपके पास नहीं आने वाला है, वो वापस नहीं आएगा प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों बात मैं आपको बता देता हूं, जब ये लगन आपके हैं और आपका मंगल से संबंध नहीं बना हुआ छठे घर से, तो आप अपनी रिश्तेदारी में पैसे देंगे तो वो आ जाएंगे घूम फिर के, जिसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो सगी रिश्तेदारी है उसमें, अन्यथा वहां भी आपके पैसे फंस जाएंगे। तो अगर आप इन लगनों के हैं या मंगल का संबंध आपके हैं तो मैं यही कहूंगा अवॉइड कीजिए, भूल करके भी किसी को पैसा ना दीजिए। पैसा ले सकते हैं आप, जितना मंगल का संबंध छठे भाव से बनेगा, आप जितना ऋण लेंगे कर्ज लेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों आपको ये ज्योतिष का ज्ञान समझ में आया होगा और आपने इस ज्ञान के चलते सोच समझ लिया होगा कि मुझे जीवन में क्या नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।